इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्पीकर किस तरह से काम करता है या कंप्यूटर स्पीकर किसे कहते हैं। कंप्यूटर स्पीकर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अक्सर हम अपने लैपटॉप्स, मोबाइल या कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्पीकर यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये जो स्पीकर है ये इसे हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, साउंड की शक्ल में या टेम्परेचर में या किसी और फिजिकल क्वांटिटी में उसे कन्वर्ट करती है, उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो कंप्यूटर स्पीकर जो है वो एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में। अब हम ये जानते हैं कि स्पीकर के मेन पार्ट्स कौन से हैं। एक कंप्यूटर स्पीकर के अंदर तीन अहम हिस्से होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं कोन, एक इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है और तीसरी चीज के अंदर होती है परमानेंट मैग्नेट। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों पार्ट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि एक स्पीकर किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक स्पीकर दिखाया गया है और इसके अंदर इसके इंटरनल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। अब मैं इस पे बात कर लूं कि यहाँ पे जो इंटरनल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं ये कौन कौन से हैं और इनका क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉइल नजर आ रहा है। ये कॉपर कॉइल होता है जो कि इस मैग्नेट के जो है वो रोल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को जो है वो पास किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है और ये जो कॉइल है ये दरअसल इस स्पीकर का बेसिक प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे साउंड जनरेट करने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि इस सरफेस पे, इसको हम कोन कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है कि वाइब्रेशंस जनरेट करनी है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमें वाइब्रेशंस पैदा करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे एक वेव्स स्ट्राइक करती हैं और जो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। ये वाइब्रेशंस जब पैदा होती हैं तो ये आगे एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होती हैं और एयर मॉलिक्यूल्स आगे फर्दर वाइब्रेट होते हैं जिससे एयर में साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस की जाएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को मूव करना पड़ेगा। तो इस कॉइल को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कॉइल में से सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस कॉइल में से पास होता है। ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल होता है और यही जाके हमारी उस साउंड को डिफाइन करता है। उसके बाद जब करंट इस कॉइल में से पास होता है तो क्या होता है कि इस कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और ये कॉइल कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में, यानी इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। जब इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो एक फील्ड जो है वो यहाँ पे हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, तो क्या होता है कि ये जो कॉइल है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करता है। जब ये आगे पीछे मूव करता है तो ये स्ट्राइक करता है इस मेन एरिया से, इसके सेंट्रल पार्ट से, जिसको हम कोन कहते हैं। और जब ये कोन से स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और यही वाइब्रेशंस फिर आगे चल के साउंड को पैदा करती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टार्ट जो था वो हमारे पास एक एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल था और ये एनालॉग सिग्नल जो है ये कन्वर्ट होता है आगे चल के एक साउंड वेव में। तो इस तरह से एक स्पीकर जो है वो काम करता है। अब हम इसके मजीद देख लेते हैं इसको। अगर कभी आप स्पीकर को ओपन करें तो आपको इसके अंदर ये कुछ मेन एरियाज नजर आएंगे। अपर एरिया जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है इसको डायफ्राम कहा जाता है, जो कि वाइब्रेशन का सबब बनता है, जिसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन कॉइल है, ये आपको कॉइल नजर आ रही है, आपका वॉइस कॉइल कहलाता है। तो वॉइस कॉइल और मैग्नेट जो है ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि काम करते हैं। इसके साथ हमने एक स्पाइडर, एक मटेरियल जो है वो हमने इसके साथ अटैच किया होता है। स्पाइडर क्या करता है कि वो कॉइल को मेंटेन रखता है, यानी कॉइल की जो मूवमेंट है वो अप
एंड डाउन ही रखता है, क्योंकि यहाँ पे खतरा इस बात का होता है कि यहाँ पे कॉइल की मूवमेंट इधर उधर हो सकती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक स्पाइडर की, और स्पाइडर को कवर किया होता है एक बास्केट ने, जिससे स्पाइडर जो है हमारा प्रोटेक्ट महफूज रहता है। और उसके ऊपर हमारी एक सस्पेंशन होती है, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, कोई भी हमारा कवर हो सकता है जो हमने जहां हमने ये तमाम कंपोनेंट जो है वो उसमें लगाए होते हैं। तो ये दरअसल एक स्पीकर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया है, इसकी वर्किंग भी जान ली है। अब हम ये चीज जानते हैं कि इसका कंप्यूटर से किस तरह से कनेक्शन मुमकिन होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पे एक आपको स्पीकर नजर आ रहा है, ये इसकी वायर्स हैं, ये कनेक्ट होती हैं इन पोर्ट से। ये क्या चीज है? ये दरअसल हमारे पास एक साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड जो है इसको हम प्लेस कर देते हैं मदरबोर्ड पे, और मदरबोर्ड की जो है वो बेसिकली हमारा जितना भी साउंड डाटा होता है वो दरअसल इन द फॉर्म ऑफ बिट्स यानी बाइनरी डाटा इस शक्ल में होता है जिसको सीपीयू प्रोसेस करता है। साउंड इस फॉर्म में प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद ये एक डिजिटल सिग्नल की शक्ल में ट्रांसफर होती है इस साउंड कार्ड तक। उसके बाद साउंड कार्ड क्या करता है कि इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल जो कि वेव सिग्नल होता है, और वेव सिग्नल जो है वो यहाँ पे जो हमारा स्पीकर की जो पोर्ट है यहाँ से एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है, और एनालॉग सिग्नल इस वायर में से ट्रांसफर होता हुआ इस स्पीकर तक पहुंचता है। और स्पीकर के अंदर जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो इसी एनालॉग सिग्नल को जो है वो प्रोसेस करते हैं, और यही एनालॉग सिग्नल इस वाइब्रेशन का सबब बनता है, इस कॉइल की वाइब्रेशन का सबब बनता है, जिससे एक स्पीकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि कंप्यूटर स्पीकर क्या है और वो किस तरह से काम करता है।